स्वास्तिक सबूत है, सतिया बना हुआ है, सप्त सती बनी हुई है, गाय बनी हुई है, नंदी बनी हुए हैं। हमने 2.5 लाख हमारे पास एफिडेविट है जो हमारे महाराणा प्रताप सेना हमारे क्लाइंट ने साफ कहा है अजमेर शरीफ दरगाह के, अगर वहाँ शव है तो ले लो, अगर वहाँ शिव है तो हमें दे दो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। 2100 ऐसे मंदिर हैं, 2100 ऐसे मंदिर और दरगाह हैं जो लगातार बड़े पैमाने पर, सोमनाथ जैसा बड़ा आपको दिखा, अयोध्या दिखी, मथुरा दिख रहा है, काशी दिख रहा है, वृंदावन दिख रहा है, आपको संबल दिखा, ये सब चीजें दिख रही हैं, तमाम सबूत हैं, साक्ष्य हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, एएसआई का सर्वे है। अजमेर दरगाह में भी सब कुछ, हमारी याचिका लगी, हमारी महाराणा प्रताप सेना के द्वारा याचिका उसमें लगी हुई है, लंबित हुई, और अजमेर माननीय न्यायालय ने, जिला न्यायालय ने उसको मंजूरी दी है। और जो अन्य जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, दरगाह कमेटी और अन्य कुछ लोग थे जो आ रहे थे, जो चाहते थे नहीं निर्णय जल्दी हो, जो चाहते तारीख पर तारीख मिले, लिंगारान करें, डिले करें, लगातार जो ऐसा करना चाह रहे थे, उन पर लगाम लगी और 30,000 का प्रत्येक ऐसे एप्लीकेंट पे, प्रत्येक ऐसे प्रार्थी पर 30,000 का जुर्माना लगाया अजमेर शरीफ। सबको पता, पृथ्वीराज चौहान की धरती है अजमेर, अजय मेरू नाम है, और पृथ्वीराज चौहान जी वहाँ महाशिवरात्रि और सोमवार को पूजा किया करते थे, शिवलिंग है, हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, हमारे पास प्राचीन काल का जो इतिहास है वो हमारे पास, अकबरनामा खुद में कहता है कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं पवित्र शिव जी का मंदिर है, हमारे पास तथ्य हैं, सबूत हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ, और स्वास्तिक बना हुआ है, नंदी बना हुआ है, सतिया बना हुआ है, गाय बनी हुई है, ओम लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। मूर्ति पूजा कहाँ है? वहाँ बुद्ध पूजा मना है, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, बुद्ध पूजा नहीं है, वहाँ केवल कुरान शरीफ और मस्जिद को मान्यता दी गई है। मुगल आए, आताताई आए, आक्रमणकारी आए, हमलावर आए, सोमनाथ लूटा गया, अयोध्या को लूटा गया, मथुरा को लूटा गया, काशी को लूटा गया, ये सब कुछ दिखा है, लगातार होता रहा है, आज ये समय नहीं है। और हम तो सर्वधर्म संभाव रखते हैं, सर्वजन जब दरगाह मंदिर साबित हो जाएगा तब तो बुलडोजर चलेगा ही ना? नहीं, बात बुलडोजर वो अपने आप छोड़ देंगे। आपने देखा सोमनाथ, अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो केस में लड़ रहा हूँ, परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी मुख्य याचिका करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। अयोध्या हमने जीता है, वाराणसी आप देख रहे हैं जीत रहे हैं, संभल किस तरह से लगातार मुगल आए, आक्रमण करे आए, आताताई आए, और इन्होंने हमारे मंदिरों पर कब्जा किया तोड़ के, लगातार ऐसा क्रम चलता रहा है। और आज का निर्णय जो हुआ है धार भोजशाला का, निश्चित तौर पर हमारे देश के सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात है। और हमारी पक्ष कह रहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुला है, सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी के लिए कोई मनादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाइए, एसएलपी में जाइए, रिव्यू जाइए, क्यूरेटिव में जाइए। आपको क्या लगता है अयोध्या में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी नमाज पढ़ते थे क्या? आप मानते इस बात को? क्या मथुरा में श्री कृष्ण जी, बलदाऊ जी, सुदामा जी क्या वहाँ नमाज पढ़ते थे क्या? ऐसा तो नहीं है। क्या वाराणसी में शिवजी के मंदिर, शिवजी और पार्वती जी की नमाज अदा करने आते थे? ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब वहाँ अनाधिकृत रूप से कब्जे हुए, अतिक्रमण हुए, धर्मांतरण हुआ। धार भोजशाला को मस्जिद की जगह मंदिर बता दिया गया हाईकोर्ट द्वारा। नहीं, वो मंदिर ही था जी, मंदिर था। राजा भोज की बहुत ही प्रसिद्ध भोजशाला थी, और जिस पर लगातार ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट, जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है, उनका धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, इस देश के करोड़ों सनातन धर्म प्रेमियों की तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने तमाम तथ्यों, सबूतों, साक्ष्यों, गवाही, कागजात, जांच हुई, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जांच, एएसआई का सर्वे, और तमाम दलीलों और तमाम याचिकाकर्ताओं सबको सुनने के बाद ये निर्णय दिया है कि वहाँ पर पूजा होगी। हिंदू मंदिर है, राजा भोज की भोजशाला है, और निश्चित तौर पर आक्रमणकारी आए, आपने देखा सोमनाथ, अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो केस में लड़ रहा हूँ, परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी मुख्य याचिका करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। अयोध्या हमने जीता है, वाराणसी आप देख रहे हैं जीत रहे हैं, संभल किस तरह से लगातार मुगल आए, आक्रमण करे आए, आताताई आए, और इन्होंने हमारे मंदिरों पर कब्जा किया तोड़ के, लगातार ऐसा क्रम चलता रहा है। और आज का निर्णय जो हुआ है धार भोजशाला का, निश्चित तौर पर हमारे देश के सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात है। और हमारी पक्ष कह रहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुला है, सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी के लिए कोई मनादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाइए, एसएलपी में जाइए, रिव्यू जाइए, क्यूरेटिव में जाइए, महामहिम राष्ट्रपति, सब जगह जाने के लिए दरवाजे खुले।
लेकिन माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय का फैसला इंदौर हाई कोर्ट का निश्चित तौर पर हमारे सामाजिक समरसता को मजबूत करता है और जो कानूनी पहलू इतने दिनों से दिक्कतें आ रही थी उन सब का समापन हुआ है और सभी के लिए सरस्वती जी की पूजा हो। वहाँ माता सरस्वती जी का मंदिर है और माता सरस्वती जी की पूजा राजा भोज किया करते थे वहाँ, और भोजशाला उन्होंने इसी आधार पर बनाई थी। बहुत ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक परंपरा को भी जागृत करने का काम माननीय इंदौर के उच्च न्यायालय की बेंच ने किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और अब वहाँ माता सरस्वती जी की पूजा होगी, गंगा जल से वहाँ का धोया जाएगा और उसके बाद जो अपवित्र हो गया था उसको पूरी तरह से पवित्र करके वहाँ पर माता सरस्वती जी की पूजा जो वसंत पंचमी पर खास कर होती है, और अगला वसंत पंचमी का जब त्यौहार आएगा, वसंत का आएगा, जब पीले फूल खिलेंगे और उनके द्वारा माता सरस्वती की पूजा होगी, पूरी दुनिया देखेगी और धन्यवाद करेगी हमारे माननीय उच्च न्यायालय इंदौर हाईकोर्ट बेंच का। तो एक तरफ आप बोलते हैं कि अजमेर दरगाह भी जो है वो शिव मंदिर है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फिर किस लिए बनाया गया? तो है ही, मंदिर तो कोई धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही, तमाम सबूत हैं, साक्ष्य हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, एएसआई का सर्वे है। अजमेर दरगाह में भी सब कुछ, हमारी याचिका लगी, हमारी महाराणा प्रताप सेना के द्वारा याचिका उसमें लगी हुई है, लंबित हुई, और अजमेर माननीय न्यायालय ने, जिला न्यायालय ने उसको मंजूरी दी है। और जो अन्य जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, दरगाह कमेटी और अन्य कुछ लोग थे जो आ रहे थे, जो चाहते थे नहीं निर्णय जल्दी हो, जो चाहते तारीख पर तारीख मिले, लिंगारान करें, डिले करें, लगातार जो ऐसा करना चाह रहे थे उन पर लगाम लगी और 30,000 का प्रत्येक ऐसे एप्लीकेंट पे, प्रत्येक ऐसे प्रार्थी पर 30,000 का जुर्माना लगाया अजमेर शरीफ। सबको पता है पृथ्वीराज चौहान की धरती है अजमेर, अजय मेरू नाम है, और पृथ्वीराज चौहान जी वहाँ महाशिवरात्रि और सोमवार को पूजा किया करते थे, शिवलिंग है, हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है, हमारे पास प्राचीन काल का जो इतिहास है वो हमारे पास, अकबरनामा खुद में कहता है कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं पवित्र शिव जी का मंदिर है। हमारे पास तथ्य हैं, सबूत है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ, और स्वास्तिक बना हुआ है, नंदी बना हुआ है, सतिया बना हुआ है, गाय बनी हुई है, ओम लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। मूर्ति पूजा कहाँ है? वहाँ बुद्ध पूजा मना है, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, बुद्ध पूजा नहीं है, वहाँ केवल कुरान शरीफ और मस्जिद को मान्यता दी गई है, उसी आधार पर वहाँ पूजा। अजमेर जिस दरगाह की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर जितनी संख्या में मुसलमान जाते हैं उतनी संख्या में हिंदू भी जाते हैं। हाँ जाते हैं, वो मंदिर में पूजा भी तो आस्था है ना, उन्हें मोड़ा जाता है, उन्हें तोड़ा जाता है, उन्हें गुमराह किया जाता है, वो मंदिर में पूजा ही करने जाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा इसी बात का सबूत है, स्वास्तिक सबूत है, सतिया बना हुआ है, सप्तशती बनी हुई है, गाय बनी हुई है, नंदी बनी हुए हैं ना। हमने 2.5 लाख हमारे पास एफिडेविट है जो हमारे महाराणा प्रताप सेना के सभी पदाधिकारियों ने राजस्थान में घूम घूम के वो कलेक्ट किए हैं, उनके आधार पर हमने सारी हमारी याचिका सबसे पहले 2022 में महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगी थी, महामहिम जी के याचिका लगी थी, और उस याचिका के आधार पर एएसआई सर्वे के लिए लिखा गया, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के लिए लिखा गया। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत जी थे, वो नहीं कर पाए कार्यों को, लेकिन उसके बाद आगे कार्रवाई हुई है और मैं खुश हूँ हमारी याचिका को। अजमेर दरगाह पर भी अब बुलडोजर चलने वाला है जल्दी। देखिए मैं कहता हूँ अपने आप छोड़ दो, मुगल आए, आताताई आए, आक्रमणकारी आए, हमलावर आए, सोमनाथ लूटा गया, अयोध्या को लूटा गया, मथुरा को लूटा गया, काशी को लूटा गया, ये सब कुछ दिखा है, लगातार होता रहा है। आज ये समय नहीं है और हम तो सर्वधर्म संभाव रखते हैं, सर्वजन जब दरगाह मंदिर साबित हो जाएगा तब तो बुलडोजर चलेगा ही ना। नहीं, बात बुलडोजर वो अपने आप छोड़ देंगे, वहाँ मंदिर है और मंदिर दिखेगा और बाकायदा हिंदू मुसलमान में दंगा हो जाएगा जिस तरीके से आप संभल ले लिया जाएगा। अयोध्या में तो सब चलिए हिंदू मुसलमान, संभल हुआ ना, वाराणसी हुआ ना, काशी हुआ ना, मिल रहा ना, संभल में हुआ ना, वाराणसी हुआ ना, काशी। हमारे देश के मुसलमान सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, वो जानते हैं मुगल आए, आक्रमणकारी आए, आताताई आए, हमला हुआ और हमलावर के उस समय बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ, बड़े पैमाने पर कब्जे किए गए, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया गया, जो लाखों जनेऊ काटने का है, मतलब लाखों ब्राह्मणों का धर्म परिवर्तन किया गया। ये सारी चीज़ें हैं और दिखता है। रात में विवाह की परंपरा तो नहीं थी सनातन धर्म में, लेकिन सनातन धर्म में रात की विवाह की परंपरा क्यों हुई? क्योंकि दिन में मुगल आते थे, आक्रमणकारी आते थे, बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे। ये परंपराएं हमारे रीति रिवाज के अनुसार चल रही हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आपने वापस से हिंदू मुस्लिम का एक फिर से नया राग छेड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। अयोध्या हुआ, अयोध्या में किसी चींटी के मरने की बात आई क्या? 370 उससे पहले क्या क्या हुआ? 370 हटी,
35 हटी। अरे हमने ट्रिपल तलाक का केस लड़ा है, हमने इस्लाम की बहन बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी है, ट्रिपल तलाक का केस लड़ा है, उनको न्याय दिलाया है, उनको इंसाफ दिलाया है। जो इस्लाम को मानने वाली हमारी बहनें थीं दुखी होती थी जब उनको तलाक 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 करके कह दिया जाता था, लेकिन आज उनको न्याय मिलता है। आज उनके सजे सजाए घर, सजा सजाए बेडरूम, सजी सजाई किचन को कोई हिम्मत नहीं कोई उन्हें बाहर कर सके, और उनको न्याय का रास्ता हमने दिलवाया है। कई सारे मुसलमान ये कहते हैं कि इस देश में सिर्फ हम ही लोग को टारगेट किया जाता है, हमारे ही मस्जिद के अंदर इसको इन लोगों को मंदिर क्यों दिखती है? उन्होंने कब्जे किए। गुरु ग्रंथ देखिए, सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, अनादिकाल का धर्म है। सनातन धर्म से पहले का कोई धर्म बताओ। गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक देव जी आए, सिख धर्म आया, क्रिश्चियनिज्म आया, ईसा मसीह आया तो क्रिश्चियनिज्म आया, मोहम्मद साहब आए तो इस्लाम धर्म आया। तो ये सब उसके बाद के धर्म आए हुए हैं, पहले का कोई धर्म ऐसा नहीं। सनातन धर्म प्राचीन काल से था। उन मुसलमानों को आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना जरूरी है? और ये बात सिर्फ मुसलमान नहीं कहते, कई सारे बुद्धिजीवी भी बोलते हैं। नहीं, बुद्धिजीवी उन्हें समझ नहीं है, वो बुद्धिजीवी कहने के लिए है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इस तरह की ऐसी बात कर रहे हैं, वोट बैंक के अंदर भावना है, इस तरह की वो राजनीति करते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वैसे कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मुसलमानों को कैसे समझाएंगे सर? 2100 ऐसे मंदिर हैं, 2100 ऐसे मंदिर और दरगाह हैं जो लगातार बड़े पैमाने पर, सोमनाथ जैसा बड़ा आपको दिखा, अयोध्या दिखी, मथुरा दिख रहा है, काशी दिख रहा है, वृंदावन दिख रहा है, आपको संबल दिखा, ये सब चीज़ें दिख रही हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव के आधार पर है, और जो हमारा है, हमारे क्लाइंट ने साफ कहा है अजमेर शरीफ दरगाह के, अगर वहाँ शव है तो ले लो, अगर वहाँ शिव है तो हमें दे दो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन ये तो फिर बहुत बड़ा फिर बहस का मुद्दा बन जाएगा ना। आप अजमेर शरीफ दरगाह आज का नहीं है, कितने 100 साल पुराना है ये। अयोध्या कब से पुराना है? आपको क्या लगता है अयोध्या में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी नमाज पढ़ते थे क्या? आप मानते इस बात को? क्या मथुरा में श्री कृष्ण जी, बलदाऊ जी, सुदामा जी क्या वहाँ नमाज पढ़ते थे क्या? ऐसा तो नहीं है। क्या वाराणसी में शिवजी के मंदिर, शिवजी और पार्वती जी की नमाज अदा करने आते थे? ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब वहाँ अनाधिकृत रूप से कब्जे हुए, अतिक्रमण हुए, धर्मांतरण हुआ, बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया गया, और इस तरह से ऐसा लगातार हुआ है। तो अगला टारगेट क्या रहेगा फिर इलेक्शन आ रहे हैं 2027 का यूपी में, फिर आप बोलेंगे कि ज्ञानवापी भी अब लेने का समय आ गया? ज्ञानवापी तो मिल रही है, ज्ञानवापी तो मिलेगी, आदेश है। ज्ञानवापी देखिए, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट तो हमारा नहीं है, ASI सर्वे तो नहीं है, उसमें निकलते हैं नीचे अवशेष निकलते हैं। जब खुदाई होती है तो नीचे निकलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसीलिए ऊपर इस तरह से बना दिए जाते हैं मकबरे, इस तरह से ऐसा रूप बना दिया जाता है, इसीलिए लगातार ऐसा। मुगलों को सिर्फ मंदिर के आगे ही मस्जिद क्यों बनाना था, या मंदिर के ऊपर मंदिर को? हमने आज तक किसी गुरुद्वारे के लिए बोला? आज तक हमने किसी चर्च के लिए बोला? आज तक बताइए किसी चर्च के लिए हमने बोला हो, किसी गुरुद्वारे के लिए बोला हो? क्योंकि गुरुद्वारे वो अपने संपत्ति लेके बनाते हैं, चर्च भी लगाते हैं। बेशक वहाँ धर्म परिवर्तन होता है, लेकिन चर्च में ऐसा नहीं होता है। ये मुगल आए खिलजी का, ये जो दिख रहा है राजा भोज की, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी जब वहाँ वो पद्मावत के लिए जा रहा था, वहाँ चित्तौड़गढ़ जा रहा था, तब उस समय उसने उसको तोड़ा राजा भोज साला को, और वहाँ पे मस्जिद बनाने का काम किया। और ये सच है, पृथ्वीराज चौहान की धरती अजमेरू है, अजमेर नाम बदला गया, अपभ्रंश किया गया है, सबको पता है, सबको दिख रहा है। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा देना चाहिए सर, क्योंकि अब जो फैसले आ रहे हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नजर में रख करके नहीं। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप किन मजबूरियों में बना था, कुछ न कुछ मजबूरियां रही हो, हटा देना चाहिए ना। हाँ, हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। 370 हटा दी गई, 35 हटा दिया गया, ट्रिपल तलाक जैसे हटा दिया गया, वैसे इसको भी हटा देना चाहिए। कोई मतलब नहीं बनता है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र को इस तरह से बांटने का काम करने वालों। मौलाना मदनी भी यही बात बोलते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है उसको हटा ही देना। धज्जियां क्या मतलब? 370 भी लोग लागू किए रहे। लोग कहते थे, मैं विदेशों में जाता था, लोग कहते थे देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ 370 और 35। सोल्यूशन निकला ना। हमारे देश में एक देश में ऐसा गृह मंत्री आया जिसने एक दिन में 370 और 35 को उठा के फाड़ के फेंक दिया, और जम्मू कश्मीर को कह दिया जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। उसके बाद भी पहलगाम हमला हो जाता है।
पहलगाम घटना होता है, पहलगाम घटना हुई। 70 हटाने का मतलब यही था ना कि आतंकवाद को कम करना। हमारे 27 मिनट के अंदर हमारी सोफिया कुरैशी ने 27 मिनट के अंदर उसका जवाब दिया। मुसलमान नाम लेकर आतंकवादियों 100 आतंकवादियों को हटा दिया। सोफिया कुरैशी हमारे देश की थी, भारत माता की थी, राष्ट्र की सैनिक थी, राष्ट्र की सेना नायक थी, और उसने 370 को हटा के दिखा दिया। हम भारत के लोग मानते हैं, केवल ऐसा नहीं है। अगर मोदी जी ने कहा ट्रेन पे चलो, हम चल रहे हैं। अगर मोदी जी ने कहा फ्लाइट छोड़ो, तो हम छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। इसको हम अपना रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमारा काम है, चलते हैं।